बर्मिंघम, इंग्लैंड, 2026। एक फिजिसिस्ट अपने बेटे को खिलौनों से इमारत बनाते देख रहा है और अचानक उसके जहन में एक ख्याल आता है। वो कहता है, मैं अपनी लेबोरेटरी में भी तो यही करता हूँ, बस मेरे खिलौने बहुत महंगे हैं। हम हकीकत के छोटे छोटे नमूने बनाते हैं। उस प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर जियोवन्नी बारोंटीनी, और अगले चंद हफ्तों में वो एक ऐसा खिलौना बनाएगा जो किसी ने पहले नहीं बनाया। एक शीशे के खाने में 24,000 एटम, एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ चंद अरबवें हिस्से ऊपर ठंडे, बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटे हुए, एक छोटी सी कायनात। और फिर वो कुछ अजीब करता है। वो जानबूझकर अपने ही तजुर्बे का आधा हिस्सा नजरअंदाज कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, और इसी लाइल्मी से वक्त पैदा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सवाल ये नहीं कि वक्त कितनी तेजी से गुजरता है, सवाल ये है क्या वक्त वाकई मौजूद है या वो सिर्फ इसी लम्हे पैदा होता है जब कुछ बदलता है। इस सवाल की जड़ 60 साल पुरानी है और ये फिजिक्स की सबसे शर्मनाक नाकामियों में से एक है। हमारे पास कायनात के दो अजीम नजरिए हैं। एक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बहुत बड़ी चीजों को बयान करती है, सितारे, कहकशाएं, खुद खला और वक्त। दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स जो बहुत छोटी चीजों को बयान करती है, एटम, इलेक्ट्रॉन, ज़र्रात। दोनों शानदार हैं, दोनों दुरुस्त हैं और दोनों एक दूसरे से बात करने से इनकार करते हैं। 1967 में दो साइंसदानों जॉन व्हीलर और ब्राइस डेविड ने इन दोनों को जबरदस्ती एक साथ जोड़ने की कोशिश की। एक इक्वेशन निकाली, व्हीलर डेविड इक्वेशन, और जब उन्होंने इसे देखा तो एक चीज गायब थी, वक्त। इक्वेशन में टी यानी वक्त बिल्कुल निकल गया था। इस इक्वेशन के मुताबिक पूरी कायनात एक वाहिद साकिन मुंजमद क्वांटम हालत है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बह रहा, कोई माजी नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके दिल की धड़कन चल रही है, आप बूढ़े हो रहे हैं, तो वक्त कहाँ से आया? फिजिसिस्ट इसे प्रॉब्लम ऑफ टाइम कहते हैं, वक्त का मसला। और 60 साल तक ये बहस सिर्फ कागज पर होती रही, कोई इसे लेबोरेटरी में जांच नहीं सका। बारोंटीनी का ख्याल बहुत सादा था और इसीलिए शानदार। अगर कायनात के बाहर कोई घड़ी नहीं है तो घड़ी कायनात के अंदर से बनानी होगी। एक हिस्सा दूसरे हिस्से के लिए घड़ी का काम करेगा। तो इसने एक बंद कायनात बनाई। रूबिडियम के एटमों को लेजर से ठंडा किया, इतना ठंडा कि वो मादे की एक अजीब हालत में चले गए जिसे बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इस हालत में हजारों एटम अपनी अलग शनाख्त खो देते हैं और एक ही क्वांटम शय की तरह बर्ताव करने लगते हैं, एक जिस्म, एक लहर। फिर इसने इस बादल को दो हिस्सों में बांटा, एक रोशन इलाका, एक तारीक इलाका। एटम इन दोनों के दरमियान आ जा सकते थे लेकिन बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटे हुए थे। अब वो लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। बारोंटीनी ने तारीक इलाके को देखना छोड़ दिया, जानबूझकर। इसने सिर्फ रोशन हिस्से को देखा। क्यों? क्योंकि हम भी तो यही करते हैं। हम कायनात के अंदर बैठते हैं, हम पूरी कायनात को नहीं देख सकते। हम हमेशा किसी न किसी हिस्से से ला इल्म होते हैं और इसी ला इल्मी का एक नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी को आमतौर पर बेतरतीबी कहा जाता है, लेकिन ज्यादा दुरुस्त लफ्ज है ला इल्मी। ये इस बात का पैमाना है कि आप किसी निजाम के बारे में कितना नहीं जानते। जब एटम तारीक इलाके से रोशन इलाके में आते या वापस जाते तो रोशन हिस्से की एंट्रोपी बदल जाती। बारोंटीनी ने कहा, बस यही मेरी घड़ी है। जितनी एंट्रोपी बदली इतना वक्त गुजरा। इसने इसे नाम दिया एंट्रोपिक टाइम, एंट्रोपी से पैदा होने वाला वक्त। और नतीजा हैरानकुन था। जब एटम तेजी से इधर उधर बह रहे थे तो यह अंदरूनी घड़ी तेजी से चल रही थी। जब बहाव सुस्त हुआ, घड़ी सुस्त हो गई। और फिर जब दोनों हिस्से तवाजुन में आ गए, जब एटमों का बहाव बिल्कुल रुक गया, जब मजीद कुछ नहीं बदल रहा था, घड़ी रुक गई। वक्त सुस्त नहीं हुआ, वक्त खत्म हो गया। इस छोटी सी कायनात के अंदर वक्त का वजूद ही बाकी ना रहा। बारोंटीनी के अपने अल्फाज में वक्त तेज हो रहा था, सुस्त हो रहा था या बिल्कुल रुक रहा था, इस बात पर मुनहसिर है कि निजाम क्या कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत मुशाहिदा नहीं था, यहाँ इस तहकीक का असल वजन आता है। क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे बुनियादी इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन है। ये बताती है कि एक क्वांटम निजाम वक्त के साथ कैसे बदलेगा। बारोंटीनी ने इस मुसावात को दोबारा लिखा, लेकिन आम वक्त की जगह अपना एंट्रोपिक वक्त डाल दिया। अब वो इक्वेशन काम कर गई। इसने तजुर्बे के नताइज को बिल्कुल दुरुस्त तौर पर बयान किया। यानी ये शायरी नहीं है, ये चलती हुई फिजिक्स है। अंदर से पैदा होने वाला वक्त इतना ही कारआमद निकला जितना दीवार पर लटकी हुई घड़ी। बारोंटीनी ने एक जुमला कहा जो मेरे जहन से नहीं निकल रहा। इसका ख्याल है कि वक्त
और वक्त की सिमत भी शायद लाइल्मी से पैदा होते हैं। अब ईमानदारी की बात यह है कि ये तहकीक फिजिकल रिव्यू रिसर्च में 11 जून 2026 को शाया हुई और ये अपनी नौइयत का पहला कंट्रोल्ड तजुर्बा है। लेकिन ये असल कायनात नहीं थी, ये एक नमूना था, एक एनालॉग सिमुलेशन। नाकिदीन का कहना है कि ये एक ऐसी लेबोरेटरी में बनाया गया जो खुद पहले से वक्त के अंदर मौजूद है और ये तजुर्बा ये साबित नहीं करता कि वक्त बुनियादी नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि वक्त को अंदर से बनाया जा सकता है और वो काम करता है। फर्क बारीक है लेकिन अहम है। तहकीक अभी जारी है लेकिन अब पहली बार ये बहस कागज से निकलकर मेज पर आ गई है। अब लाहौर के एक हॉस्पिटल में चलें। आयशा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी है, इसके वालिद अंदर हैं, दीवार पर घड़ी है। आयशा इसे देखती है 9:20, फिर देखती है 9:25, 5 मिनट। लेकिन आयशा के लिए वो 5 मिनट एक रात के बराबर थे, क्योंकि इसके अंदर हर लम्हे कुछ बदल रहा था, हर सेकंड एक नया खौफ, एक नया ख्याल, बेपनाह तब्दीली और इसीलिए बेपनाह वक्त। और इधर थिएटर के अंदर इसके वालिद बेहोशी की दवा के जेरे असर हैं। इनके लिए क्या हुआ? कुछ नहीं, वो 9 बजे सो गए और 11 बजे जागे। दरमियान में 2 घंटे थे, लेकिन इनके लिए वो 2 घंटे कभी वजूद में नहीं आए। अंदर कुछ नहीं बदला, इसलिए वक्त नहीं गुजरा। एक ही इमारत, एक ही 2 घंटे, एक के लिए एक रात, दूसरे के लिए 0। और यहाँ से वो बात निकलती है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। कराची के एक दफ्तर में कोई शख्स 10 साल से वही कुर्सी, वही फाइल, वही रास्ता, वही चाय। वो कहता है 10 साल गुजर गए, लेकिन अगर कुछ बदला ही नहीं तो क्या वाकई गुजरे? इसलिए बचपन के चंद साल हमें तफसील से याद हैं और जवानी की पूरी दिहाई एक धुंधली लकीर बन जाती है। यादाश्त घड़ी नहीं गिनती, यादाश्त तब्दीली गिनती है। मैं ये नहीं कह रही कि बारंटीनी के एटम आपकी जिंदगी का सबूत है, लेकिन ये एक तशबीह है, तजुर्बा नहीं। लेकिन उसूल दोनों जगह एक ही सुनाई देता है, जहाँ तब्दीली नहीं वहाँ वक्त नहीं। हम सारी जिंदगी वक्त बचाने की कोशिश में गुजार देते हैं। शायद सवाल ये होना चाहिए कि हम वक्त पैदा कैसे करें, क्योंकि अगर वक्त वाकई तब्दीली से बनता है तो एक ऐसी जिंदगी जिसमें कुछ नहीं बदला वो लंबी नहीं होती, वो खाली होती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।